2026 की फिल्म फंकी तेलुगु डब या ओरिजिनल के शुरुआती 15 मिनट की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह फिल्म मुख्य रूप से फिल्म इंडस्ट्री पर एक व्यंग्य सैटियर है, जिसे निर्देशक केवी अनुदीप ने अपने सिग्नेचर सिल्ली ह्यूमर स्टाइल में बनाया है। फिल्म का शुरुआती प्लॉट 0-15 मिनट। 1. कोमल का परिचय, द डायरेक्टर्स एंट्री। फिल्म की शुरुआत कोमल विश्वक सेन के साथ होती है, जो एक उभरता हुआ लेकिन थोड़ा अतरंगी फिल्म निर्देशक है। वो अपनी पहली फिल्म फंकी की शूटिंग कर रहा है। शुरुआती 15 मिनट में दिखाया जाता है कि कोमल का काम करने का तरीका कितना अजीब है। वो पुराने गानों के रोमांटिक सीन कॉपी करता है और सेट पर बिना किसी लॉजिक के काम करता है। 2. प्रोड्यूसर की हालत, द स्ट्रेस प्रोड्यूसर। फिल्म के प्रोड्यूसर सुदर्शन नरेश को दिखाया जाता है, जो कोमल की वजह से गहरे तनाव में है। कोमल फिल्म का बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिससे सुदर्शन की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सेट पर होने वाली कॉमेडी और कोमल की अजीबोगरीब हरकतों को देखकर सुदर्शन इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। 3. चित्रा की एंट्री ऑफ चित्रा। जब सुदर्शन हॉस्पिटल में होते हैं, तब उनकी बेटी चित्रा कायडू लोहार की एंट्री होती है। वह एक समझदार और व्यावहारिक लड़की है। वो देखती है कि उसका पिता एक सनकी निर्देशक की वजह से बर्बादी की कगार पर है। वो फिल्म के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। 4. मुख्य संघर्ष, द कॉन्फ्लिक्ट सेटअप। शुरुआती 15 मिनट के अंत तक ये साफ हो जाता है कि चित्रा और कोमल के बीच जबरदस्त टकराव होने वाला है। चित्रा का लक्ष्य फिल्म को कम बजट में पूरा करना है, जबकि कोमल अपनी महान कला, जो कि असल में बेवकूफी भरी है, के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। फिल्म की मुख्य जानकारी, विशेषता, विवरण। मुख्य कलाकार विश्वक सेन, कायादू लोहार, नरेश। निर्देशक केवी अनुदीप। रिलीज डेट 13 फरवरी 2026। जोनर कॉमेडी सटायर। नोट, फिल्म में कई बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे दिल राजू के कैमियो भी शुरुआती हिस्से में देखने को मिलते हैं, जहां फिल्म फंकी 2026 के 15 से 30 मिनट के बीच की कहानी काफी मजेदार है, जहां कहानी में फिल्म के अंदर फिल्म मेटा सिनेमा वाला एलिमेंट और गहरा हो जाता है। यहाँ कहानी का विस्तार दिया गया है। फिल्म का घटनाक्रम 15-30 मिनट। 1. चित्रा का मिशन कंट्रोल, द टेक ओवर। चित्रा कायडू लोहार अब सेट पर पूरी कमान संभाल लेती है। वह कोमल विश्वक सेन के फिजूल खर्चों पर रोक लगाती है। वो फिल्म के आर्टिफिशियल सेट को हटाकर असली लोकेशंस पर शूट करने का आदेश देती है। यहाँ कोमल और चित्रा के बीच मजेदार बहस होती है, जहाँ कोमल तर्क देता है कि असली लोकेशन में वो फील नहीं आता जो थर्माकोल के पहाड़ में आता है। 2. हीरो की डिमांड्स, द ईगो क्लैश। इस बीच फिल्म के हीरो आनंद एक कैमियो रोल की एंट्री होती है। वो अपनी वैनिटी वैन और डाइट चार्ट को लेकर नखरे दिखाता है। कोमल उसे खुश करने के लिए ऐसी अजीबोगरीब स्क्रिप्ट सुनाता है, जिसमें हीरो एक साथ 50 गुंडों को सिर्फ अपनी फंकी स्टाइल से डरा देता है। चित्रा इस सीन को देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। 3. कोमल का यूनिक विजन, द ऑडिशन सीन। इन 15 मिनटों में एक बहुत ही फनी सीक्वेंस है, जहां कोमल फिल्म के लिए कुछ विचित्र साइड कैरेक्टर्स का ऑडिशन लेता है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो एक्टिंग नहीं जानते, क्योंकि उसका मानना है कि जो एक्टिंग नहीं जानता वही सबसे नेचुरल एक्टर है। वो एक चाय वाले और एक ऑटो ड्राइवर को फिल्म के मुख्य विलेन के गुंडे बना देता है। 4. पहला गाना, फंकी बीट्स की शूटिंग। 30वें मिनट के करीब फिल्म के पहले गाने की शूटिंग शुरू होती है। चित्रा बजट बचाने के लिए बैकग्राउंड डांसर्स को हटा देती है और कोमल से कहती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करे। कोमल चिढ़कर सेट पर मौजूद लाइटमैन और स्पॉट बॉयज को ही डांस करने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे एक बहुत ही क्याओटिक लेकिन कॉमेडी गाना शूट होता है। इस हिस्से की खास बातें, ह्यूमर। केवी अनुदीप ने टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा के पुराने ढर्रों और बड़े बजट की फिल्मों की कमियों पर तीखा व्यंग्य किया है। केमिस्ट्री, कोमल का बचपना और चित्रा की समझदारी के बीच की तकरार फिल्म को आगे बढ़ाती है। संगीत, इस हिस्से में बैकग्राउंड स्कोर काफी लाउड और फंकी रखा गया है, जो फिल्म के नाम को
फिल्म फंकी के 30 से 45 मिनट के बीच की कहानी काफी मजेदार और कंफ्यूजन से भरी है। इस हिस्से में कोमल, विश्वक्सेन और चित्रा कायादू लोहार के बीच का टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। फिल्म का प्लॉट 30-45 मिनट। 1. कोमल की यूनिक स्क्रिप्टिंग 30-35 मिनट। फिल्म का ये हिस्सा कोमल के प्रोडक्शन ऑफिस से शुरू होता है। कोमल अपनी फिल्म के लिए एक विदेशी विलेन की तलाश में है। कॉमेडी यहाँ तब बढ़ती है जब वो एक सामान्य विदेशी टूरिस्ट को पकड़कर उसे जबरदस्ती फिल्म का डेंजरस माफिया बॉस बनाने की कोशिश करता है। चित्रा इस आइडिया को बकवास बताती है, लेकिन कोमल का तर्क है कि ऑडियंस को लॉजिक नहीं, मैजिक चाहिए। ओके, हम 2. बजट कटिंग और जुगाड़ 35-40 मिनट। चित्रा फिल्म का खर्च कम करने के लिए सेट पर से सारे महंगे सामान हटा देती है। वो कोमल से कहती है कि अब फिल्म नेचुरल लोकेशन पर शूट होगी। इसके बाद एक बहुत ही फनी सीक्वेंस आता है जहां कोमल एक आलीशान बंगले के बजाय एक सरकारी स्कूल के मैदान में एक हाई प्रोफाइल पार्टी सीन शूट करने की कोशिश करता है। यहां कोमल की जुगाड़ू डायरेक्टर वाली इमेज निखर कर आती है। 3. कोमल और चित्रा की नजदीकियां 40-45 मिनट। भले ही दोनों के बीच काम को लेकर झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक हल्का रोमांटिक ट्रैक शुरू होता है। एक सीन में रात की शूटिंग के दौरान बारिश हो जाती है और सारा क्रू भाग जाता है। कोमल और चित्रा अकेले रह जाते हैं। यहाँ कोमल अपनी असलियत बताता है कि वो असल में इतना फंकी क्यों है। उसके पीछे उसका फिल्म इंडस्ट्री के प्रति जुनून है। 4. फिल्म का फर्स्ट लुक डिजास्टर 45 मिनट के खत्म होते होते कोमल बिना चित्रा को बताए फिल्म का एक टीजर सोशल मीडिया पर लीक कर देता है। वो टीजर इतना अजीब और फनी होता है कि वो रातों रात मीम बन जाता है। चित्रा गुस्से में आग बबूला हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि फिल्म अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जबकि कोमल इसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मानता है। इस हिस्से के मुख्य हाइलाइट्स: ह्यूमर, कोमल का विदेशी विलेन के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करना। इमोशन, चित्रा का अपने पिता के कर्ज को लेकर परेशान होना और कोमल का उसे भरोसा दिलाना। म्यूजिक, फिल्म का एक पेपी बैकग्राउंड स्कोर जो सीन की कॉमिक टाइमिंग को बढ़ाता है। दिलचस्प बात, इस दौरान आप देखेंगे कि कोमल का किरदार असल में उन डायरेक्टर्स पर तंज है जो बिना किसी तैयारी के करोड़ों की फिल्में बनाते हैं। फिल्म फंकी के 45 मिनट से लेकर 1 घंटे इंटरवल की ओर बढ़ते हुए के बीच की कहानी पूरी तरह से केओस और कॉमेडी से भरी है। इस हिस्से में फिल्म की शूटिंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती फिल्म फंकी के 45 मिनट से लेकर 1 घंटे इंटरवल की ओर बढ़ते हुए के बीच की कहानी पूरी तरह से केओस और कॉमेडी से भरी है। इस हिस्से में फिल्म की शूटिंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल लगता है। फिल्म का प्लॉट 45-60 मिनट। 1. टीजर का बैड लक या गुड लक 45-50 मिनट। 45 मिनट के ठीक बाद दिखाया जाता है कि कोमल, विश्वक्सेन द्वारा लीक किया गया अजीबोगरीब टीजर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहा है। चित्रा कायादू लोहार को लगता है कि उनके पिता की बची कुची इज्जत भी चली गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड उस टीजर की अतरंगी स्टाइल को पसंद कर लेता है और फिल्म को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाता है। कोमल अपनी इस गलती से हुई जीत का जश्न मनाता है। 2.
विदेशी लोकेशन का जुगाड़ 50-55 मिनट। फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से एक गाना पेरिस में शूट होना था, लेकिन चित्रा के पास पैसे नहीं है। कोमल हार नहीं मानता और हैदराबाद के एक पुराने कचरा यार्ड, स्क्रैप यार्ड को पेरिस का बैकलैंड बताकर शूट करने का फैसला करता है। इस दौरान विजुअल्स बहुत फनी हैं। कोमल कचरे के डिब्बों पर पेंट करवाकर उन्हें विदेशी आर्ट बताने की कोशिश करता है और बैकग्राउंड में पेरिस का एफिल टावर सस्ते ग्राफिक्स के साथ लगाने का वादा करता है। 3. कोमल और चित्रा का मजबूरी वाला रोमांस 55-58 मिनट। गाने की शूटिंग के दौरान कोमल चित्रा को जबरदस्ती फीमेल लीड के तौर पर कैमरे के सामने खड़ा कर देता है, क्योंकि असली एक्ट्रेस नखरे दिखा रही होती है। यहाँ दोनों के बीच एक रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई देती है, लेकिन वो पूरी तरह से कॉमिक है। कोमल चित्रा को एक्सप्रेशन सिखाने के चक्कर में खुद अजीबोगरीब चेहरे बनाता है, जिससे चित्रा को उस पर गुस्सा आने के बजाय हंसी आने लगती है। 4. 1 घंटे के अंत में बड़ा ट्विस्ट, द प्री इंटरवल हुक। जैसे ही फिल्म का 1 घंटा पूरा होता है, कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। कोमल को पता चलता है कि जिस कॉर्पोरेट कंपनी ने उन्हें फंड दिया है, वो असल में एक फ्रॉड कंपनी है और पुलिस सेट पर छापेमारी करने पहुंच जाती है। कोमल और चित्रा को एहसास होता है कि वे एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। इस सेक्शन के मुख्य तत्व। सटायर। ये हिस्सा फिल्म प्रमोशन और सोशल मीडिया हाइप पर कड़ा प्रहार करता है। केमिस्ट्री। कोमल और चित्रा का रिश्ता दुश्मनी से टीम वर्क की तरफ बदलता दिखता है। विजुअल्स। सस्ते वीएफएक्स और सेट डिजाइनिंग को लेकर बहुत ही मजेदार दृश्य फिल्माए गए हैं। फिल्म फंकी के 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट इंटरवल के ठीक बाद का हिस्सा के बीच की कहानी अब पूरी तरह से रैबिट होल, उलझती हुई स्थितियों में चली जाती है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा और क्रेजी हो जाता है। फिल्म का प्लॉट 1 बजे सवा 1 घंटा। 1. इंटरवल के बाद की हलचल 1 o'clock to 1:05 घंटा। इंटरवल के ठीक बाद दिखाया जाता है कि कोमल, विश्वक्सेन और चित्रा कायादू लोहार पुलिस स्टेशन में हैं। जिस कॉर्पोरेट कंपनी ने उन्हें फंड दिया था, वो असल में मनी लॉन्ड्रिंग का एक हिस्सा थी। पुलिस को शक है कि कोमल और चित्रा भी इसमें शामिल हैं। कोमल अपनी फंकी स्टाइल में पुलिस इंस्पेक्टर को फिल्म की कहानी सुनाकर इमोशनल करने की कोशिश करता है, जिससे बहुत ही फनी सिचुएशन पैदा होती है। 2. चित्रा का मास्टर प्लान 1:05 to 1:10 घंटा। चित्रा को एहसास होता है कि अगर वे जेल गए तो उसके पिता सुदर्शन का इलाज रुक जाएगा और फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। वो पुलिस के सामने एक डील रखती है, उन्हें 15 दिन का समय दिया जाए ताकि वे फिल्म पूरी करके उसे बेच सकें और सारा पैसा सरकार को लौटा सकें। पुलिस इंस्पेक्टर, जो खुद एक एस्पायरिंग एक्टर है, कोमल की फिल्म में एक रोल के बदले उन्हें अंडरकवर निगरानी में छोड़ने को तैयार हो जाता है। 3. शूटिंग का जेल वर्जन 1:10 to 1:12 घंटा। अब फिल्म की शूटिंग पुलिस की निगरानी में शुरू होती है। कोमल को अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एक खूंखार विलन चाहिए था और उसे असली अपराधी जेल में मिल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी सीन है, जहाँ कोमल असली कैदियों को एक्टिंग सिखा रहा है। कैदी अपनी असली गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोमल उन्हें ओवर एक्टिंग बोलकर डांट देता है। 4. कोमल का सिनेमैटिक विजन 1:12 to 1:15 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट के अंत तक कोमल को समझ आता है कि उसकी फिल्म अब केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि उसकी और चित्रा की आजादी का रास्ता है। वो अपनी सिल्ली हरकतों को छोड़कर थोड़ा गंभीर होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फंकी दिमाग फिर भी कुछ ऐसा प्लान करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो फिल्म का अंत लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए शूट करने का फैसला करता है। इस हिस्से के मुख्य हाइलाइट्स। सीन। मुख्य आकर्षण। पुलिस स्टेशन सीन। विश्वक्सेन की कॉमिक टाइमिंग और इंस्पेक्टर के साथ बहस। कैदियों की एक्टिंग। असली अपराधियों का एक फनी फिल्म क्रू में बदल जाना। चित्रा का बदलाव। चित्रा का कोमल के पागलपन पर भरोसा करना शुरू करना। मजेदार मोड़। कोमल अब केवल डायरेक्टर नहीं है, वो एक भगोड़ा फ्यूजिटिव भी है जो भागते भागते फिल्म बना रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि फिल्म का क्लाइमेक्स? फिल्म फंकी 2026 के 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट के बीच की कहानी अब पूरी तरह से रैबिट होल, उलझती हुई स्थितियों में चली जाती है।
यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा और क्रेजी हो जाता है। फिल्म का प्लॉट 1 बजे सवा 1 घंटा। 1 इंटरवल के बाद की हलचल 1 बजे 1:05 घंटा। इंटरवल के ठीक बाद दिखाया जाता है कि कोमल, विश्वक्सेन और चित्रा कायादू लोहार पुलिस स्टेशन में है। जिस कॉरपोरेट कंपनी ने उन्हें फंड दिया था वो असल में मनी लॉन्ड्रिंग का एक हिस्सा थी। पुलिस को शक है कि कोमल और चित्रा भी इसमें शामिल हैं। कोमल अपनी फंकी स्टाइल में पुलिस इंस्पेक्टर को फिल्म की कहानी सुनाकर इमोशनल करने की कोशिश करता है, जिससे बहुत ही फनी सिचुएशन पैदा होती है। 2 चित्रा का मास्टर प्लान 1:05 1:10 घंटा। चित्रा को एहसास होता है कि अगर वे जेल गए तो उसके पिता सुदर्शन का इलाज रुक जाएगा और फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। वो पुलिस के सामने एक डील रखती है, उन्हें 15 दिन का समय दिया जाए ताकि वे फिल्म पूरी करके उसे बेच सकें और सारा पैसा सरकार को लौटा सकें। पुलिस इंस्पेक्टर, जो खुद एक एस्पायरिंग एक्टर है, कोमल की फिल्म में एक रोल के बदले उन्हें अंडरकवर निगरानी में छोड़ने को तैयार हो जाता है। 3 शूटिंग का जेल वर्जन 1:10 1:12 घंटा। अब फिल्म की शूटिंग पुलिस की निगरानी में शुरू होती है। कोमल को अपनी फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए एक खूंखार विलन चाहिए था और उसे असली अपराधी जेल में मिल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी सीन है जहाँ कोमल असली कैदियों को एक्टिंग सिखा रहा है। कैदी अपनी असली गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोमल उन्हें ओवर एक्टिंग बोलकर डांट देता है। 4 कोमल का सिनेमैटिक विजन 1:12 सवा 1 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट के अंत तक कोमल को समझ आता है कि उसकी फिल्म अब केवल एक फिल्म नहीं बल्कि उसकी और चित्रा की आजादी का रास्ता है। वो अपनी सिल्ली हरकतों को छोड़कर